बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन विद आयजा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो सबसे पहले आप लोगों को आज जुमा का दिन है, तो आपको जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जुमा का दिन का जो भी काम है ना, मैं आप लोगों के साथ जो है करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। तो ये जुमा का ब्लॉग होने वाला है कि किस तरह से ना हम जुमा के दिन जो है काम करते हैं और क्या बनाते हैं स्पेशल। और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जो जुमा के दिन का वजीफ़ा भी बताऊंगी। देखिए, जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जो हमें मिला है और जो हमें पता है ना, हमें उसे लोगों के साथ बांटना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको रेसिपीज़ काम और काम के साथ जो कि कुछ जो बातें होती हैं वो भी बताऊंगी, जो दीन और इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। तो उसके हवाले से ना मैं आपको जुमा के दिन का एक वजीफ़ा बताऊंगी, जिसे आप पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कि जिस तरह आपको पता ही है कि दज्जाल तो आएगा ही आएगा और क़यामत भी आनी है, तो दज्जाल से बचने का वजीफ़ा भी है और ये कुरान पाक में ही है। तो इसीलिए मैं आज आपको वो वजीफ़ा बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ हमारी सुबह हो चुकी थी जुमा के दिन की। तो जुमा के दिन नाश्ता हो चुका था हमारा, और नाश्ते के बाद किचन कुछ इस तरह से मैसी था। तो अब काम आता है कि इस किचन को हमें क्लीन करना है। और आकिफ़ तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन आज है ना स्कूल की जल्दी छुट्टी होगी। तो जल्दी छुट्टी इसलिए होगी क्योंकि बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आकिफ़ तो फर्स्ट क्लास में, तो उसके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, बस वो असाइनमेंट हो रहे, रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में ही मैंने किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि आज 10:30 पे ही स्कूल जाना था। तो इसलिए किचन का काम हुआ रहेगा, तो बाकी काम आके करेंगे। और आयज़ा की मैंने मालिश करी, खुद तैयार हुई, आयज़ा को तैयार करा और जो है स्कूल गई। फिर स्कूल से आई, फिर उसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े चेंज करे और जल्दी से फिर घर के कामों में लग गई, क्योंकि जुमा का दिन है ना, पूरा दिन किस तरह से चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने जल्दी से अपने हाथ में झाड़ू उठाई। पहले तो मैं आते ही आयज़ा को सुला दिया मैंने, क्योंकि आयज़ा का ना मालिश के बाद सोने का टाइम होता है। तो लेकिन वो सो नहीं पाई, क्योंकि हमें स्कूल जाना पड़ा आकिफ़ को लेने। तो फिर मैंने आते ही ना आकिफ़ तो इस रूम में बैठ के टीवी देखने लग गया, और मैंने आयजा को सुलाया और फिर उठा ली हाथ में झाड़ू। और जल्दी से मैंने ना दोनों कमरे, हॉल और सीढ़ियों पे ना झाड़ू लगाई। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आगे भी मैं काम दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से ना कुछ हमारा जुमा का दिन होता है। और आपका दिन किस तरह से होता है वो भी कमेंट करिएगा, बताइएगा। और कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो चाहते हैं ना स्पेशल, वो भी बताइएगा, मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे कुकिंग जो है काफ़ी पसंद है, तो मैं अलग अलग तरह के ना खाने बनाने के शौकीन हूँ और बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ, इसलिए आप मुझे बेशक जो है कमेंट कर सकते हैं किसी भी ख़ास रेसिपी के लिए। तो यहाँ देखिए, अंदर घर के अंदर तो झाड़ू लग गई थी, यहाँ पे सारा कूड़ा उठा लिया था। और ये जो सिंक एरिया है ना नीचे, तो वहाँ पे अभी गंद है, तो वहाँ पे मैं ना उसको पानी से धोती हूँ, क्योंकि झाड़ू से साफ़ नहीं होता। तो मैं पानी डाल के और डिश वॉशर डाल के और फिर सीख वाली झाड़ू से साफ़ करते, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता। तो मैं अभी यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और उसके बाद हम आ गए मेन गेट पे। तो ये आकिफ़ के शूज़ रखे हुए थे, स्कूल से आके ऐसे ही रख दिए थे। तो शूज़ रैक है हमारा, शू रैक, तो उसमें मैंने सारे जो भी बाहर एक्स्ट्रा होते हैं ना मैं रख देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जूते चप्पलों का ना इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है, फिर गिरने का भी डर होता है, और बच्चे आते जाते हैं तो मुश्किल होती है। तो यहाँ से अब हमने झाड़ू लगाना जो है शुरू कर दी है। तो सीढ़ियों पे भी ना मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंद पसंद नहीं है। और रोज़ झाड़ू लगाते हैं ना, तो देखिए अभी बिल्कुल भी ना थोड़ी सी मिट्टी निकलेगी, बहुत ज़्यादा गंद होगा नहीं हमारे घर के यहाँ सीढ़ियों के पास। अभी आप देखेंगे तो बस थोड़ी सी मिट्टी निकली थी, ज़्यादा जो है नहीं था, ये देखिए। तो इसलिए रोज़ क्लीनिंग का ना यही फ़ायदा होता है कि आपका ना काम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता और बहुत ज़्यादा मैसे भी नहीं होता। और किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो अल्लाह ना करे अगर तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर ना तो भी आपका घर है ना ज़्यादा गंदा नहीं लगता, क्लीन ही रखता है, ये रोज़ की आदतों की वजह से। तो यहाँ पे आकिफ़ के मैंने कपड़े निकाल दिए थे, क्योंकि अब आकिफ़ को नहलाना है मुझे। आकिफ़ की ड्रेस तो धोने में डालनी है, इसलिए मैंने चेंज नहीं करा। यहाँ पे मैंने आकिफ़ को नहला के और कुर्ता पजामा पहना दिया है। तो जुमा के दिन आकिफ़ को कुर्ता पजामा पहनना पसंद है, तो मैंने वही पहना दिया है। और अभी नमाज़ का टाइम होगा तो फिर आकिफ़ नमाज़ पढ़ने भी जाएगा। तो जब कोई बड़ा होता है ना साथ में, तो तभी आकिफ़ नमाज़ पढ़ने जाता है, क्योंकि अभी आकिफ़ छोटा है ना, तो इसलिए अकेले नहीं जाता। और यहाँ पे जो गीला टॉवल था ना, हम आ गए बालकनी में रख भी देंगे। और आयज़ा को भी देख लिया कि वो सो रही है,
तो यहाँ देखिए बालकनी में, अभी बालकनी को भी हमें ना धोना है। मैं रोज़ ना दोनों साइड की बालकनी भी धोती हूँ। धोने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोछे की बाल्टी लेके। अब मैं जल्दी जल्दी से ना सारा पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अभी नहाना है। मैंने नहाया भी नहीं है, खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना बनाना है। और आज सबकी फरमाइश है कि बिरयानी, तो फिर बिरयानी बनाऊँगी। लेकिन ये इस तरीके से बनाऊँगी ना बिरयानी की इतनी टेस्टी बनेगी और टाइम कम लगेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन है, फिर नहाना है, नमाज़ पढ़नी है, और फिर जो ख़ास वजीफ़ा है जो वो भी हमें भी करना है। तो हर जुम्मा के दिन करा जाता है ये वजीफ़ा, तो अच्छा रहता है। और यहाँ देखिए इस कमरे का पोछा ना थोड़ी सी जगह साइडों में तो बड़ी मुश्किल होती है पोछा लगाने की। लेकिन आजकल है ना यहाँ पे इस तरह जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहाँ पे इसी तरह के छोटे छोटे से रूम बनाए हुए होते हैं, और इतना ज़्यादा इसका रेंट होता है ना कि क्या बताएं। तो जो रेंट पे रहते हैं ना उनको काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि छोटे छोटे से रूम बना देते हैं, 2 रूम बना दिए, बीच में हॉल बना दिए, और इतना ज़्यादा रेंट जो है ये वसूल कर लेते हैं। तो चलिए जो भी है, अल्लाह हमें उतनी तौफीक दे रहा है कि हम अपना रेंट जो है पे कर सकते हैं आराम से, तो हम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह सबको तौफीक दे अच्छे खाने, अच्छे पीने और अच्छे पहनने की। तो यहाँ देखिए पोछा भी हमारा जो है लग चुका था इस वाले रूम में। अभी ऐसा देखिए हिलने लग गई, लेकिन अभी ना वो थोड़ा सो गई। और यहाँ पे देखिए जब पोछे का काम हो चुका था ना, तो यहाँ पे अजान हो रही थी, तो मैं आई रिकॉर्ड करने, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि अजान की आवाज़ मुझे तो आ रही थी, लेकिन पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आवाज़ आए तो। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं यहाँ की अजान सुना दूँ, हमारे इंडिया की। तो देखिए सुनिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए आयजा भी उठ चुकी है और खेल रही है, और मैंने भी नहा लिया था। और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी, और जो है नमाज़ पढ़ने के बाद ना तुरंत नमाज़ पढ़ने के बाद खाना बनाया, क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाना खाते हैं, कोई नमाज़ से पहले खाना नहीं खाता। तो यहाँ आयज़ा खेल रही है और साथ में आके भी आयज़ा का ध्यान रख रहा है। तो बड़ा भाई है, तो बड़े भाई होने का यही फ़ायदा है, मतलब कि बड़े बच्चे होने का यही फ़ायदा है कि छोटे बच्चे का ध्यान रख लेता है। तो फिर यहाँ पे देखिए सारा घर जो है हमारा साफ़ हो चुका था, नहा लिया, सब काम हो चुके, बस अब ना खाने का काम बचा है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बिरयानी बनाते हैं। सबकी फरमाइश पे इंस्टेंट बिरयानी बनाऊंगी, और इतने मज़े की बिरयानी बनेगी नहीं है कि आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे, और स्पेशली रमज़ान में इस तरह से बनाइएगा, बहुत ना आपका टाइम बचेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा बिरयानी में। तो यहाँ पे हमने रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया था बिरयानी में, और जो भी खड़े मसाले होते हैं ना जो आपके पास हैं, और जीरा वो सब डाल दिया। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने काटे, 5-6 हरी मिर्चें काटी। तो तीखा अपने हिसाब से, हरी मिर्चें ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं ना, तो ज़्यादा स्पाइसी फिर बच्चे नहीं खा पाते। तो यहाँ पे प्याज को हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक, लाइट जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, जब तक उसको प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। और रिफ़ाइंड भी है ना आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि कईयों को ना बहुत ज़्यादा ऑयली बिरयानी पसंद होती है, और कईयों को नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं खाना होता। तो इसलिए मैंने ठीक ठाक ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयली बिरयानी नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि हेल्थ वाइज़ ना वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे प्याज़ों का कलर चेंज हो गया था, और उसके बाद मैंने जो है ना चिकन लिया था। यहाँ पे ये 1 kg चिकन है, और इसे मैंने ना जो है इस पतीले में डाल दिया था हांडी में, और फिर चला दिया था। अब इसके ऊपर हमें ना कुछ मसाले डालने हैं। इस मसाले से ना बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि स्पेशल मसाला ना मैंने बिरयानी मसाला बनाया हुआ है घर में, और इसकी बिना रेसिपी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली है, तो आप लोगों ने ना ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ना बिरयानी मसाला जो है डाल दिया था, और मैंने 1 टेबल स्पून भर के ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है धनिया पाउडर डाल दिया है, और जो है ½ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट डाला है टेस्ट टू अकॉर्डिंग।
और अब इसको हम मिला देंगे। तो तीखा तो आपके ऊपर ही है, वैसे डालें। और नमक भी जो है जिस तरह से आप, तो मैंने यहाँ पे ना 3 टीस्पून जो है नमक डाल दिया था, और बाद में अगर कम होगा तो फिर ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी किस तरह से पता करें नमक कम है या ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ये बासमती राइस थे ना, इसको धो के 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ना गोल्डन राइस होते हैं ना, जो पके हुए होते हैं, तो उनको तो हमें कम से कम 1 घंटा भिगोना ही पड़ता। और यहाँ पे देखिए चिकन में पानी रिलीज़ होने लग गया है, छोड़ रहा है चिकन पानी। अब ये चिकन ना इसी पानी में जो है अपने दम पे ना गलेगा। और गैस बिल्कुल हमने ना स्लो कर दी है और ढक्कन लगा दिया है हांडी का। और अब जो है हम इसको भूनते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक हमें जितना चिकन कुक चाहिए ना उतना नहीं हो जाता, जब तक हम इसे ढक के पकाएंगे। और देखेंगे उसी पानी में ना अच्छे से ये पक जाता है चिकन। तो देखिए किस तरह से चिकन पक रहा है। तो यहाँ पे चिकन जब तक भुन रहा है, मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ कि जुमा के दिन आपको ना दज्जाल से बचने के लिए ना क्या पढ़ना चाहिए, जो कि कुरान शरीफ में ही है। तो दज्जाल से बचने के लिए आपको सूरह कैफ जो है जुमा के दिन ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप जो है दज्जाल से बच पाएंगे। और ये अल्लाह ने ही बताया है, क्योंकि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। यहाँ देखिए चिकन जो हमारा अच्छे से जो पक चुका था, अब हम चिकन को ना निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, बस इस स्टेज पे ना चिकन जब पक चुका है, अच्छे से भुन चुका है, देखिए नीचे पानी नहीं ऑयल है, तो इसलिए हमने चिकन तैयार था तो चिकन को निकाल दिया, सेपरेट कर लिया। और अब इसके अंदर हमें और कोई मसाले नहीं डालने। जो हमने चावल 15 मिनट भिगोए थे ना, तो ये वाले चावल डाल दिए और अपने हिसाब से पानी डाल दिया। तो जितना आपको पानी लगता है ना नॉर्मल जो राइस बनाते हैं, उतना पानी आपको डाल देना है इसमें। लेकिन 15 मिनट आपने भिगोया था तो इसलिए थोड़ा सा पानी आधा गिलास कम डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, भीगे हुए चावल है और पानी इतना सोखेंगे नहीं और चिपचिपे चावल हो जाएंगे। तो बस इस तरह से चला देना। और इस स्टेज पे आप ये पानी का चेक करें, अगर आपको फीका लग रहा है तो नमक और ऐड करें। और यहाँ देखिए पानी जो सूख रहा है। और अब यहाँ देखिए तो चावल का एक दाना लेके उठाएंगे, और अगर लग रहा है ना आपको चावल कच्चे और पानी इसमें सूख रहा है, तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथों से और जो है इस पे चावलों पे छींट के डाल देना है और फिर ढक्कन लगा देना। देखिए चावल कितने अच्छे पक चुके हैं। और हम जो है थोड़े से चावल निकाल लेंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगी। तो इस स्टेप में मैं कुछ खास बताऊंगी आपको, जिससे आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। तो देखिए ये रेसिपी ना इंस्टेंट तैयार होती है, मतलब जल्दी, और बिरयानी से ना जल्दी तैयार होती है। तो रमज़ान में इस तरह से बनाइएगा और अपना टाइम सेव करिएगा और इबादत पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए पहले से हम हर चीज़ प्रिपेयर कर लें ताकि हम इबादत के लिए फ़्री हों। तो यहाँ देखिए अब चिकन हमने जो कुक करा था ना वो डाल दिया। अब चिकन की लेयर लगाने के बाद हमें ना इसमें कोई मसाले नहीं ऐड करने। आपके पास मिर्च का अचार हो ना तो उसे ज़रूर डालिएगा, इससे ना बिरयानी आपकी अचार वाली और इतनी अच्छी टेस्टी अब तैयार होगी ना बिरयानी, आप इसी तरह से हर बार बनाएंगे। और अब थोड़ा सा अचार डालने के बाद तो ये चावल डाल दिए हमने जो निकाले थे। तो अगर अचार की बात रही, अगर आपके पास मिर्च का अचार नहीं ना तो आम का है, नींबू का है, जो डालना चाहें डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने बिरयानी वाला जो कलर था ना वो पानी में घोल के रखा था, ऊपर से डाल दिया। अब सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए ना गैस पे रखूँगी, पतीले को ऑन कर दिया है मैंने, और जो बिल्कुल दम पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जितना कम हो सके 5 मिनट रखा। और फिर अब ये मैंने पतीला खोल दिया और अब देखिए कितनी अच्छी और कितने मज़े की बिरयानी इतनी जल्दी जो है हमारी बन के तैयार हुई है। और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह इतना लाजवाब था ना, बहुत लाजवाब था। आप बना के खाइए जब आपको पता चलेगा, क्योंकि देखने से भी इतना नहीं पता चलता जितना आपको खाने से पता चलेगा। तो ये रेसिपी ना आपको बेहद पसंद आएगी अगर आप इसे ट्राई करेंगे, तो इसलिए ट्राई ज़रूर करना। और ट्राई करना बनता भी है, क्योंकि बिरयानी हम सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो पसंद तो होती है लेकिन हम चाहते हैं कम टाइम में बने, तो ये रेसिपी ना आपके कम टाइम में बनेगी और बहुत ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं यूज़ करें, और तो ना उस वजह से ना बिरयानी जल्दी बन जाएगी आपकी। और मसालों की भी टेंशन नहीं होगी कि ये डालें वो डालें, कभी कभार हम भूल भी जाते हैं। तो आइए खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आपको दावत देते हैं। तो अब आ गए थे हम शाम के टाइम वापस से किचन में। दिन के टाइम जो है नमाज़ पढ़नी और फिर खाना खाया, मतलब खाना भी बनाया, खाया, फिर
बर्तन वर्तन धो के फिर आराम से बैठ गए थे। उसके बाद शाम को किचन में आए तो फिर कुछ मीठा बनाना था, तो मैंने ना बादाम कब से भिगो के रख रखे थे, 4-5 दिन हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ बनाए। तो अब मैंने ना इसको पीस लिया है छील के, और फिर मैं ना शाम के टाइम ना मीठे में ये बादाम का हलवा बना रही हूँ, लेकिन पहली बार बना रही हूँ। तो चलिए देखिए कैसे बनता है और मतलब कैसा बनता है, क्योंकि अभी तो मैंने पहली बार बनाया। बस ये है, हाँ हलवा बनाने आता है मुझे, और काफ़ी बार ना मैंने कई चीज़ों का हलवा बनाया है, तो उस आइडिया से ना मैं हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था अच्छी खासी क्वांटिटी में पैन के अंदर, और अब यहाँ पे जो मैंने बादाम पीसे हुए थे ना, ये बादाम को मैंने इस पैन में डाल दिया, और अच्छे से हमने से कलर चेंज होने तक जो है चलाते हुए पकाएंगे, मतलब भूनेंगे, और कलर चेंज होने तक ज़रूर से अच्छे से भूनें। लेकिन पहली बार बना रहे थे हलवा, लेकिन इतना इसका टेस्ट इतना अच्छा बना था ना, हलवा इतना अच्छा तैयार हुआ था ना, लग ही नहीं रहा था कि मैंने पहली बार ये हलवा, बादाम का हलवा मतलब बनाया है। तो हमारे चैनल पे ना आपको वो एक और हलवे की रेसिपी मिल जाएगी, इंस्टेंट मूंग दाल हलवा, जो कि बहुत मज़े का बनता है और इंस्टेंट बनता है। तो रमज़ान में उसका प्रीमिक्स भी तैयार करके रख सकते हैं, तो उसका वीडियो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ देखिए किस तरह से बादाम जो है अपना कलर चेंज करता जा रहा है और भूनता जा रहा है, तो इसलिए लगातार हमें ना चलाना है ताकि ये तले में ना जले ना, तो इसलिए अच्छे से इसको चलाते हुए हमें भूनना है। तो आपको भी इसी तरह से भूनना है। तो अभी हलवा सेकंड टाइम जब मैं बनाऊंगी ना और भी अच्छा बनेगा, पहली बार में ही लेकिन बहुत अच्छा हलवा बना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बादाम का हलवा इतना अच्छा बनेगा पहली बार में मुझसे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया, शुक्र अल्लाह का। और यहाँ देखिए अब ये भुन चुका है। तो जब भी हम हलवा बनाते हैं उसका भूनने का प्रोसेस है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भूनने से ये होता है ना कि जिस चीज़ का आप हलवा बना रहे हैं ना वो कच्चा नहीं रहता और बहुत टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है। तो अब यहाँ पे बारी आती है मिल्क पाउडर ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर इसमें मिलाया, और अच्छे से चलाते हुए इसे भी 1 मिनट के लिए मैंने बादाम के साथ भून लिया था। ध्यान रखें कि ये जले ना, तो बिल्कुल बराबर चलाते हुए हर तरफ से चलाते हुए इसे भून लेना है, जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद है ना इसमें पानी डालना है। तो पानी आपको कितना डालना है ना, मैंने तो क्या करा कि ध्यान नहीं दिया और पानी है ना थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। तो हमें ना अगर 1 कटोरी बादाम है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना 1.5 कटोरी इसमें पानी डालना चाहिए। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डाल दिया, तो इसको जो है थिक होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आप है ना अगर 1 कटोरी बादाम है तो 1.5 कटोरी सिर्फ पानी डालिएगा, ताकि अच्छे से ना पक जाए ये बादाम पानी के अंदर। और इसे अब हम जब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक है ना ये हलवे की फॉर्म में नहीं आ जाता और साइडों में घी रिलीज़ नहीं होने लगता। तो अब ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े से ना बबल्स आने लगे बॉईल होने के लिए। अब ये बॉईल नहीं हुआ है, गैस का फ्लेम हाई पे है और हाई पे ही करके करा था तो जल्दी हो गया था। तो देखिए यहाँ पे बॉईल आ गया पहला बॉईल। अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई पे ही रखा और चलाते हुए मैंने इसको भूना, तो बहुत जल्दी इसका पानी भी सूख गया था। तो बस यही ध्यान रखना है आपको ना, चम्मच चलाना है, बिल्कुल इसको रोकना नहीं है कि आप इसे छोड़ दें अपने आप बनेगा। आपको अच्छे से इसको हिलाना है। और बादाम का हलवा इतना टेस्टी बनाना, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे घर में, कह रहे थे आप तो कुछ भी बना लो बहुत अच्छा बनाते हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो बनाते अच्छा बना लेते, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है इसलिए अच्छा बन जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो आज जुम्मे का दिन का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब हमने ना अपने मीठे के हिसाब से चीनी भी डाल दी थी। अब चीनी डाल के अच्छे से चलाएंगे सिर्फ 1 मिनट तक, और फिर देखिए घी सेपरेट हो जाएगा, हलवा सेपरेट, तो यानी हमारा हलवा तैयार हो गया। और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, और अपनी बहन को सपोर्ट ज़रूर से करें। और मेरी दी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। प्यारा सा कोई गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो और पता चल सके। तो मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ देखिए हलवा कितना ज़्यादा थिक हो चुका है, पैन छोड़ने लगा है। तो ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। तो इसे गर्मा गर्म खाएं। गर्मा गर्म हलवा बहुत टेस्टी लगता है, और ठंडा ना खाएं। ठंडे में तो कुछ मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे हलवा तो गरम गरम ही पसंद है। तो मैं तो हमेशा हलवा गरम गरम खाती हूँ। और किसी को सर्दी जुकाम हो रहा हो ना तो उसे गरम गरम हलवा किसी भी चीज़ का बना के खिला दीजिए, सर्दी में बहुत आराम आता है।
तो यहाँ देखिए हलवा तैयार है और बिरयानी तो हम खा ही चुके हैं। तो दो रेसिपी आपके साथ मैंने बहुत मज़े की शेयर करी है। तो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और आगे भी हमारा वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा स्वस्थ मस्त और अच्छे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।